फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपीपी की क्लास होगी और 2006 से अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिक्स के, वे सभी हम इसमें क्या करेंगे, करवाएंगे बेटा। ये सीरीज चल रही बेटा और लगभग 10 क्लासें हो गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अगर किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके सभी प्रकार के क्वेश्चनों का निवारण किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जब आप एक से अधिक लोग, ठीक है, मतलब आप आपके दोस्त दोनों लोग जब तैयारी बेटा करते हो तो होता क्या चीज़ है, आप कंपटीशन में कि मेरा दोस्त ज़्यादा पढ़ रहा होगा उससे ज़्यादा हमको पढ़नी, इसलिए आप दोनों लोग तैयारी करते हो और रिजल्ट आपका 100% आएगा। ठीक है बेटा, तो विलंब न करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 30% और 40%, 30% और 40% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु रुपए 945 में बेची जाती है। आपको बताना है कि लागत मूल्य क्या होगी। लागत मूल्य क्या है, बताइए बेटा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें लिखा क्या हुआ, 30% एंड 40% के दो डिस्काउंट दी जाते हैं किसी एक वस्तु पर, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद में उसे सेल किया जाता है 945 में, मतलब 945 में बेच दी जाती है। आपको बताना है लागत मूल्य क्या है, मतलब कि कास्ट प्राइस इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है बेटा, अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप बताइए और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या किया जाता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कास्ट प्राइस, और इनटू करेंगे 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट यानी कि पहली छूट बटे 100। ठीक है, क्योंकि दो छूटें एक ही चीज पर क्या करी जा रही हैं, दी जा रही हैं। गुणे करेंगे 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट यानी कि छूट अपॉन 100। देखिए बेटा, यहाँ पर ये फार्मूला आपका लगेगा। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की डाउट आ रही, हमने बताया एक छोटी सी पतली सी 10 या 20 रुपए वाली आप कॉपी ले लीजिए, उसमें सारे क्या करिए, फार्मूला को नोट करते जाइए, और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी चीजें हैं उसमें रख देते हैं और निकालने को चालू करते हैं सवाल को। सेलिंग प्राइस यानी कि बेची गई किसमें, 945 रुपए की, 945 की। ठीक है, कास्ट प्राइस तो हमें निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमने x रख लिया और 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट कटना था 30 अपॉन 100 इंटू करेंगे 100 माइनस 40 अपॉन 100। बेटा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर कहीं पर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं प्रॉब्लम लग रही है तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते। अरे बेटा एक बात और, ये 40% नहीं था, ये 10% था। हाँ अब ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, 10% था ना, बस, और कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं बेटा, x आएगा गुणे कितना आएगा, 70 बटे 100 गुणे 90 बटे 100।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 945। ठीक है, यहाँ जब करेंगे तो x गुणे 7 गुणे 9 बटे 100 945 बटे 1 करेंगे और कैंची गुणा करा देंगे। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा? कहीं पर अगर किसी भी प्रकार के आपको क्या लगता हो, डाउट लगता हो, तो आप तुरंत क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बेटा, और सेशन को लाइक कर दिया करिए बेटा। आएगा यहाँ x गुणे 7 गुणे 9 बराबर आएगा बेटा 945 गुणे 100। x बराबर यहाँ निकालेंगे 945 गुणे 100 बटे 7 गुणे 9। बताइए बेटा, यहाँ पर अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, 945 को पहले 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे बेटा, एक बार ले जाएंगे, 7 आएगा, माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 21 माइनस 3 होगा बटे 5 जाएगा, 7 5 35, यानी कि इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35 100। यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें हमारी नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब 9 से काट दीजिए, 9 51 9 एक बार कट गया और 9 पंचे 45, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15 और 100 से गुणा करा देंगे, यानी 15 गुणे 100, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1500। ये आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए बेटा बहुत जल्दी। और मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें कैसे बताओ चलेंगी, ये बताइए। सेशन को लाइक करिए बेटा, और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, 2 लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है, रुपए 1 कम है। ठीक है, दे क्या रखा बेटा, 10% क्या है, रेट है, कितने लिए, 2 ईयर के लिए, कुछ टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, जो आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना कम है, 1 रुपए कम है। ठीक है बेटा, समझ गए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके लिए एक फार्मूला लगा देना है, अंतर, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर बटे 100। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। और यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, टाइम टी। ठीक, मूलधन मतलब कि जितनी राशि आपने दी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंस यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं रेट मतलब आर और इसको हम बोलते हैं टी।
यानी कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में फार्मूला लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन बराबर प्रिंसिपल इंटू आर अपान 100 और टी। बताइए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन कितना दे रखे, 1 का दे रखे, प्रिंसिपल आपको निकालना है रेट 10/100 और टाइम कितना दे रखे हैं, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 बराबर पी गुणे 1/100, यानी कि जो प्रिंसिपल आपने दिया है वो आ जाएगा p/100 बराबर 1, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100। बताइए बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिया जाए, बहुत प्यारा सा अगला क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। और हाँ, जो कांस्टेबल की, पुलिस कांस्टेबल की जो क्लास पढ़ी है बेटा, इस उसकी टाइम एंड वर्क की, वो जाकर जरूर देख लीजिए। उसके दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह है बेटा कि जाकर वो क्लास आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, और बाकी तो हम क्वेश्चन करवाते ही रहेंगे, और हम फिर बता दें बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार आपको मिलेंगे, तो क्या किया जाए, है ना। हम आपको इसमें भी करवा रहे हैं और वहाँ पर भी हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, लिखा है ए 8 दिनों में एक कार्य को करता है, मतलब ए है वो 8 दिनों में एक कार्य को क्या करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, बी उसे 12 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, कोई एक कार्य है जिसे बी 12 दिनों में पूरा करता है, ए 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। आपको बताना है सी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर आगे लिखा हुआ, यदि वो तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। हमने बताया था बेटा, इस तरीके के सवाल के लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको वर्क तो मालूम होना चाहिए, तो आप टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क निकलेगा कैसे, तो टोटल वर्क के लिए हमने क्या बताया था, एलसीएम निकालिए। और जब एलसीएम आपका निकल आए तो पर्टिकुलर ये 8 दिन में उस कार्य को कर रहे हैं ना, 1 दिन में कितना काम करेंगे, मतलब कि आप इफिशियंसी निकालिए, हिंदी में इसको कहते हैं क्षमता निकालिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप फार्मूला लगा दीजिए, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। बताओ भैया, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। हमें लगता है आपको सब चीज़ें पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम के लिए आपको बेटा बार बार एक बात बताई है कि 2 के मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या हो वो ले लो, 3 के मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या हो वो ले लो, 5 के मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या हो वो ले लो, 7 के मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या हो वो ले लो, और सबका क्या करा दो, गुणा करा दो, जितना आएगा वो हो जाएगा। तो देखिए बेटा, 2 के मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या 8 है, और अगर हम 12 का मल्टीपल लेंगे तो आ जाएगा 4 × 3, और 4 का तो 8 इसमें हाई है, यानी कि बचा 3, तो 3 ले लेंगे, बाकी 3 यहाँ हाई है, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 24। आप निकाल कर देख लीजिएगा उस मेथड से एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 24। मतलब हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम के बाद हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हम इफिशियंसी निकालेंगे कि एक बंदा 1 दिन में कितना काम करता है। तो उसके लिए पूरा 24 काम है कि नहीं है, और ए 8 दिन लगाता है कि नहीं लगाता है, यानी कि 1 दिन में कितना कार्य करता होगा, तो 1 दिन में ये कार्य कर रहा है बेटा 3। उसी तरीके से यहाँ रखेंगे तो ये बेटा कर रहा है 1 दिन में 2 कार्य, और ये मेरे प्यारे बच्चों कर रहा है कितना काम, तो 8 काम। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में 8 कार्य करते हैं, बी अकेला 2 दिन में करता है, और ए अकेला 3 करता है। ठीक है, 1 दिन में काम को। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है कि सी उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये जब तीनों मिलकर करते हैं तो 1 दिन में 8 काम करते हैं, और ए और बी जब मिलते हैं तो 3 + 2 काम करते हैं, यानी कि बची हुई इफिशियंसी किसकी होगी, तो बची हुई इफिशियंसी होगी सी की।
यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है, तो सी एक दिन में 3 काम करेगा। यानी कि अब हमने इफिशियंसी निकाल ली। अब हमको निकालना क्या है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों 24 है और इफिशियंसी सी की कितनी है, तो 3 है। यानी कि ये पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 8 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। बताओ भैया, यहाँ तक अगर आपको लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो, तो आप तुरंत क्या कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी बेटा आप लोग पढ़ाई कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, जिससे आपके माता पिता का सम्मान हो, आपका सम्मान हो, दुनिया आपको पहचाने आपके नाम से। ठीक है बेटा, विलंब न करते हुए हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल नंबर होगा 4। लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है यात्रा पर गया हुआ एक आदमी पहले 120 किलोमीटर से, अच्छा कोई आदमी यात्रा पर गया हुआ है, यात्रा पर गया हुआ एक आदमी पहले 120 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अच्छा पहले 120 किलोमीटर कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, फिर गति से, है ना, गति से चलता है और फिर अगला क्या दे रखे हैं, फिर अगले 120 किलोमीटर, फिर अगले 120 किलोमीटर वो किसकी रफ्तार से चलता है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अच्छा चलता है, यात्रा की औसत गति बताओ, तय करता है, तय करता है औसत गति बताओ। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। मतलब कोई आदमी है जो ट्रेवल करने गया है, मतलब घूमने गया है, वो पहले 120 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, फिर अगली 120 किलोमीटर की यात्रा वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो आपको बताना है उसकी औसत गति कितनी होगी। इसके लिए हम कई बार फार्मूला बता रह चुके हैं कि एवरेज स्पीड मतलब कि औसत गति। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बताइए बेटा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मत बताइए। ये पहली स्पीड हो गई, ये दूसरी स्पीड हो गई, रखिए वही मान रखिए और आंसर निकालिए। 2 इंटू ये कितनी हो गई 60 और दूसरी हो गई 80, यहाँ निकालेंगे 60 प्लस 80। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 100, यहाँ निकालेंगे 8 6 14। ठीक है, 140, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ काटिए बेटा, आ जाएगा 7। ठीक, 8 6 48 गुणे 10/7, 7 से काटिए बेटा एक को, 7 से 49 पूरा कटेगा नहीं, यानी कि कम बार ले जाओ। ठीक है, 6 बार लेके जाओ 42 आ जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 बार ले जाओ, 8 7 56, फिर बढ़ाइए 4, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाइए, 7 5 35 5, मतलब कि 6.85 क्या आ रहा है। इसको आप क्या करिए, इसको आप 10 से क्या कराइए, गुणा करा दीजिए। इसको जब काटेंगे तो आएगा 6.85 इंटू 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, दिखाई पड़ रहा है? ठीक, बहुत अच्छी बात, दिखाई पड़ रहा है ना, नीचे वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसको हटाकर हम साइड में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार में कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कहीं पर डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस चीज़ पर यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा।
और देख लेना कि हमारे में से जो मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ पेपर इससे बाहर नहीं जाने वाला। आप विश्वास करके मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। इसके आगे फिर मॉडल पेपर करवाऊँगा, हार्ड से लेकर हार्ड क्वेश्चन करवा दूँगा और लो से लेकर लो क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो कारों की गति का अनुपात, मतलब दो कार हैं, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। अच्छा, 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति बताओ। तो दूसरी कार की गति बताओ। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार में आपको डाउट आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। समझ में आ गई बेटा? देखा है, दो कारों की स्पीड का रेशियो दे रखे हैं 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो आपको बताना है सेकंड कार की स्पीड क्या होगी। एक बात बताइए बेटा, ये रेशियो में दे रखे हैं यानी कि एग्जैक्ट तो है नहीं, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं पहली कार की 10x होगी और दूसरी कार की क्या होगी, 11x होगी। यही तो होगी ना। अब पहली कार के लिए क्या दे रखे हैं, टाइम बेटा पहली कार के लिए दे रखे हैं 10 घंटे और डिस्टेंस कितनी दे रखे हैं, 500 किलोमीटर। कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लगा देना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड कितनी दे रखी है 10x, तो यहाँ 10x लिख लेंगे। दूरी कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, 500, तो यहाँ 500 लिख लेंगे। और समय कितना रखें 10, तो 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इस एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5। आपको सेकंड बताना है, यानी कि 11 गुणे 5, यानी कि इसकी स्पीड होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है, और हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन को बताया जाता है, आप सेकंडों में क्वेश्चनों को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्वेश्चन देखिए और टेस्ट सीरीज से अपने क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इससे देखिएगा आपकी मैथ कितनी तेज होती चली जाएगी। चलिए बेटा आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स नंबर 7 नंबर देखते हैं बेटा। ठीक है, और ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। अच्छा, फिर क्या दे रखे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, और क्या दे रखे हैं, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो पूरे परिवार
की औसत आयु क्या होगी। बताया जाए बेटा क्वेश्चन को। देखिए एक फैमिली है जिसमें मदर्स एंड फादर हैं और 3 उनके चिल्ड्रन हैं यानी कि बच्चे हैं, और मदर एंड फादर की जो एवरेज एज है वह 36 ईयर है, और बच्चों की जो एवरेज एज है वो कितनी है 10%। तो आपको बताना है कि पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होगा एवरेज के लिए यानी कि औसत के लिए, औसत यानी कि एवरेज के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि योग पूरे का बटे टोटल नंबर, यानी कि सब नंबर। एक बात मेरे प्यारे बच्चों बताइए, यहां पर क्या दे रखे हैं, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, यानी कि दो है ना, दो लोग है ना, यानी कि 36 वर्ष उनकी औसत है। तो एक बड़े हो सकते एक छोटे भी हो सकते, यानी कि उनकी योग कितना होगा। तो हम जब योग निकालेंगे यानी कि सम निकालेंगे, क्योंकि हमें सम की आवश्यकता है, और हम सम निकालेंगे कैसे, तो पहले मदर एंड फादर का सम निकाल लेंगे और फिर प्लस बच्चों का यानी कि चिल्ड्रन का योग निकाल लेंगे, और बटे कितना कर देंगे बेटा, मम्मी और पापा 2 लोग हैं 3 बच्चे हैं, यानी कि 2 + 3 कर देंगे। यही तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए बेटा। यही करेंगे। तो हम पहले निकाल तो लें, जब मम्मी और पापा का सम निकालेंगे तो 2 × 36 है, यानी कि कितना आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा। और जब बच्चों को निकालेंगे तो बच्चे कितने 3 और 10 है, तो जब चिल्ड्रन का निकालेंगे तो आ जाएगा 3 × 10, यानी कि कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर रख दीजिए इस फार्मूले में, तो रखिए 72 + 30 बटे 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और 7 3 10 और ये आ जाएगा 5। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। अब जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा, देखिए इसको काटने का बहुत आसान तरीका, आप 5 से मत काटिए, इसको 10 बना दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कराइए, यहाँ 2 से गुणा कराइए, और 2 से गुणा कराएंगे तो 4 और कितना आ जाएगा 0 और 2, नीचे कितना आ जाएगा 10, 1 दशमलव है तो यहाँ लिख दीजिए 20.4 ईयर। पीछे से 1 जीरो है ना, तो पीछे से 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। इसी तरीके के ट्रिक पर बेस्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को करना है बेटा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं वो तो सब मैं करवा ही रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर में बदला जाता है, मतलब ढाल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अच्छा, सिलेंडर की ऊंचाई बताओ। अच्छा, सिलेंडर की ऊंचाई बताओ। बात हो बेटा, देखिए क्या देखे हैं, 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल को 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सिलेंडर में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आपको बताना है सिलेंडर की हाइट क्या होगी। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें दोनों का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब कि आयतन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सर्कल बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा सिलेंडर का
आयतन। बेटा दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, गुड। और इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना दे रखे हैं, ये देखिए बेटा पाई से पाई कट गया, यहाँ आएगा 4/3 आर यानी कि गोला यानी कि आएगा 9 गुणे 9 गुणे 9। यहाँ निकालेंगे आर स्क्वायर यानी कि आएगा 3 गुणे 3 गुणे एच। देखिए बेटा 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, ठीक। ये 9 से ये दोनों 9 कट जाएंगे। एच बराबर कितना आ जाएगा, तो एच बराबर देखिए बेटा क्या बचा है, 9 बचा है और ये 3 बचा है और ये 4 बचा है, ठीक। तो 9 3 27 को गुणे 4, 7 चौक 28 के 8 कैरी लगे 2, 4 2 8 2 10 मीटर। बेटा बोलो कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा ये सेंटीमीटर में दे रखें तो ये सेंटीमीटर में आएगा। हाँ बेटा बोलो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए बेटा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का क्या होगा, डाउट होगा। ठीक है, चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। अच्छा, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर बताओ। मतलब कि 5 नंबर की सबसे लार्जेस्ट एंड 4 नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या का आपको क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 अंकों की लार्जेस्ट नंबर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और 5 अंकों की स्मॉलेस्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। है क्या? अच्छा बताओ, कहीं पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब इसको क्या कर दीजिए बेटा, घटा दीजिए 9 9 9 9 9, और इसमें से घटा दीजिए 1 2 3, माइनस कर दीजिए 9 9 9 8 9। ये आपका आंसर होगा। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, यहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग पढ़ाई बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। आपको बताना है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए बेटा, हमने यहाँ पर सबसे पहले बताया था टोटल वर्क निकालिए और टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम 20 आएगा। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा 2, और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1। टोटल वर्क आपको पता है कितना है 20, ठीक है, और दोनों मिलकर काम करेंगे यानी कि 30। ठीक है, 20/6 कर लीजिए, 6×3 18, 2 आवा दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 6×3 18, यानी कि 3.3 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। बताओ भैया, यहाँ तक अगर क्वेश्चनों में कहीं पर भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और, अगर आपको लॉन्गेस्ट वीडियो चाहिए कि सर लॉन्ग वीडियो आप बनाइए, ठीक है, घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट कीजिए। हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो से कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ठीक है, वैसे भी अगर आप लंबी वीडियो चाहते हैं बेटा
यहाँ पर लगभग ऑन एवरेज मैं 7 क्वेश्चन आधे घंटे में करवा देता हूँ। 7 से 8, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं अगर छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर लॉन्ग वीडियो बनाइए, आपको लॉन्ग वीडियोस देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है MAURYA मौर्या 4583। इंस्टाग्राम पर जाकर इसको आप फॉलो करेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैसा फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा बेटा, इसमें SSC में जो अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के होंगे, उसमें आपको ट्रिक देखने को मिलेंगे और किस दिन आया था, किस शिफ्ट में आया था, इसमें शॉर्ट्स के रूप में आपको वीडियो देखने को क्या करेंगी, मिलेंगी। ठीक है, कोई ट्रिक है वो आपको देखने को मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और पर डे मैथ के क्वेश्चन हमारी स्टोरी पर आपको क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। तो जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।